रिसर्च के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक है और सैडली आजकल ये खतरनाक ड्रग्स खुलेआम मार्केट में बिक रहे हैं। नए नए फैंटेसी गेमिंग ऐप मार्केट में आ चुके हैं जो टेक्निकली किसी ड्रग से कम नहीं है। ये सो कॉल्ड फैंटेसी ऐप्स गैम्बलिंग को इतना स्मार्टली प्रमोट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चाह के भी इसे रोक नहीं पाती। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। बॉलीवुड स्टार से लेकर आपके फेवरेट क्रिकेटर्स तक सब कोई आपको ये कन्विंस कराने में लगे हैं कि गैम्बलिंग करके आप लाखों कमा सकते हो। अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो सारे काम छोड़कर पहले टीम बना लो, क्योंकि तभी तो आप करोड़पति बनोगे। लेकिन मैथमेटिकली देखा जाए तो इन बेटिंग ऐप्स पर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.1% से भी कम है। कंपनीज जानबूझकर स्कैम करती है और ये कैसे होता है मैं आगे समझाता हूँ। गैम्बलिंग को छुपाने के लिए ये कंपनीज शुगर कोटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करती है। इसे फैंटेसी गेमिंग कहते हैं और जब कोई यंग बच्चा इसे देखता है तो उसका इस ट्रैप में फंसना ऑलमोस्ट गारंटीड है। और कुछ ऐसा ही हुआ था मुंबई में रहने वाली एक लड़की के साथ और ये एक रियल स्टोरी है। वो एक दिन आराम से अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी जब उसे दिखा ऑनलाइन कसिनो गेम्स का ऐड, जिस ऐड में आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज गैम्बलिंग को खुलेआम प्रमोट कर रहे थे। अब ये देख के तुरंत उसने वो ऐप डाउनलोड किया, 5,000 रुपया डिपॉजिट किया और सरप्राइजिंगली वो 2 लाख रुपए जीत जाती है। इतना मैसिव अमाउंट देख के किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। उसने शॉपिंग किया, घर वालों से बोला कि पैसे स्टॉक मार्केट से कमाया है। बट अब शुरू होता है रियल ट्रैप। दूसरी बार पैसे लगाए तो सब हार गई। लॉस रिकवर करने के लिए फ्रेंड से 7 लाख रुपया उधार लिया और वो भी हार गई। फाइनली पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया, बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद वो फिर से गैम्बलिंग शुरू कर देती है और इस बार वो फिर से 2 लाख रुपए उधार ले लेती है एंड इवेंचुअली वो पैसे भी हार गई, जिसके वजह से वो इतने डिप्रेशन में चली जाती है कि उसके पास खुद की जान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। बट थैंकफुली उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है एंड वो उसे ये कदम उठाने से रोक लेते हैं। अगर तुमने ध्यान से इसे सुना होगा तो तुम्हारे मन में ये सवाल आया होगा कि जब गैम्बलिंग इतनी खतरनाक है, इसे ड्रग से कंपेयर किया जाता है, तो लोग इसे छोड़ते क्यों नहीं? गैम्बलिंग इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है क्यों? और कैसे ये सारी कंपनीज आपको मैनिपुलेट करती है और गवर्नमेंट सिंपली इन बेटिंग ऐप्स को बैन क्यों नहीं कर देती? इस वीडियो में मैं पूरे इंडस्ट्री को एक्सपोज करने वाला हूँ, गैम्बलिंग का पूरा साइंस समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। गैम्बलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, इंडिया की हिस्ट्री में भी इसका जिक्र बार बार मिलता है। वैदिक लिटरेचर तक में गैम्बलिंग के रेफरेंसेस है। ऋग्वेदा में एक पुरानी कविता मिलती है जिसमें एक आदमी गैम्बलिंग के नशे में बर्बाद हो चुका है और अपनी जिंदगी के दुख बता रहा है। महाभारत भी गैम्बलिंग की वजह से ही शुरू हुआ था। युधिष्ठिर ने शकुनी के साथ गैम्बल करके सब कुछ खो दिया और उस एक गैम्बलिंग से पूरा युद्ध शुरू हो गया। फिर भी लोग समझ नहीं पाए कि ये कितना खतरनाक है। जब से ये ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज शुरू हुआ तब से चीजें और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि ऑफलाइन गैम्बलिंग हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता। वहाँ स्पेशली ओल्डर जनरेशन के लोग जाते हैं, लेकिन फैंटेसी गेमिंग ने यंगर जनरेशन को टारगेट कर लिया। स्पेशली ऐसे लोग जो अभी तक 1 रुपये भी नहीं कमाते, जिनको सही गलत का फर्क भी नहीं पता। स्टडी के अकॉर्डिंग यंगर जनरेशन ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के थ्रू 5 गुना ज्यादा गैम्बलिंग करते हैं और यही तो सबसे खतरनाक है। फैंटेसी गेमिंग के नाम पे इंडिया में 140 मिलियन लोग गैम्बलिंग करते हैं और जब आईपीएल होता है तो ये नंबर बढ़ के 370 मिलियन तक चला जाता है। और इसके पीछे होता है एक मैसिव मार्केटिंग मशीन। इलीगल ऑफशोर कंपनीज इंडिया में सरोगेट एडवर्टाइजिंग चलाते हैं। पहले ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करके मार्केट में इतना फोमो क्रिएट कर देते हैं जिससे इनके पास मैसिव क्राउड आ जाता है। फिर ये कंपनीज अलग अलग तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाती है और सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वो लोग जो पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वही इस ट्रैप में फंसते हैं। एक IIM रोहतक सर्वे ने दिखाया कि अगर सेलिब्रिटी गैम्बलिंग प्रमोट करे तो यूथ की गैम्बलिंग करने की इंटेंशन 600% तक बढ़ जाती है। मतलब अगर तुम अपने फेवरेट क्रिकेटर को एड में देख लो तो तुम ऑटोमेटिकली सोचते हो कि ये सब बिल्कुल सेफ होगा। ये कंपनीज हजारों करोड़ों खर्च करती हैं सिर्फ मार्केटिंग पर। तुम सोशल मीडिया खोलो, टीवी चलाओ, मैच देखो, हर जगह यही मिलेगा। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इंडिया में 22 करोड़ लोग इन सारे इलीगल बेटिंग ऐप्स को डाउनलोड कर चुके हैं। परिमैच जैसे प्लेटफॉर्म्स फेक स्पोर्ट्स चैनल बनाकर इवेंट स्पॉन्सर करके लोगों के साथ स्कैम कर रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस पे एक्शंस लिया
2022 के बाद से अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने 1500 से ज्यादा इलीगल गैम्बलिंग वेबसाइट को ब्लॉक किया है। बट इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग फिर से नए नाम और पहचान के साथ नई कंपनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक छोटा सा लूपहोल है, जिस वजह से गवर्नमेंट इन सब पे एक्शन नहीं ले पाती है। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे, तब गैम्बलिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को लाया गया। उस वक्त ना इंटरनेट था, ना फैंटेसी स्पोर्ट्स, ना एप्स। लॉ कहता है चांस बेस्ड गेम्स इलीगल है, बट अगर स्किल बेस्ड गेम है तो वो लीगल होगा। मतलब जो गेम पूरे लक पे बेस्ड हो वो इलीगल है, बट जिसमें जीतने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े वो स्किल बेस्ड गेम है। इसी लूपहोल का फायदा उठाकर कंपनीज हर फैंटेसी ऐप को स्किल बेस्ड गेम का टैग दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रमी और फैंटेसी गेम्स को स्किल गेम्स डिक्लेयर किया है। कुछ रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि इंडिया का अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग इकोसिस्टम $100 बिलियन से भी ज्यादा का है और मैक्सिमम कंपनीज इलीगली ऑपरेट करती है। कंपनीज अपने सर्वर्स दूसरे कंट्रीज में रख देती है और जब ईडी या पुलिस क्रैकडाउन करती है तो फिर से ये ऐप्स एक नए नाम से वापस आ जाते हैं। बट इसे कितने भी लीगल लूपहोल के अंदर छुपा लो, ये तो फैक्ट है कि ये सब गैम्बलिंग है और ये बात सरकार को पता है और उन कंपनीज को। इस पूरे इंडस्ट्री में सबका फायदा होता है, सिवाय उस इंसान के जो इस गेम को खेल रहा है। बॉलीवुड स्टार्स इसे प्रमोट करने में करोड़ों रुपए कमाते हैं। कंपनीज का फायदा होता है। गवर्नमेंट को हर साल 14,000 करोड़ का टैक्सेस मिलता है। सबका फायदा होता है सिवाय आपके। इसीलिए तो ये सब खुले आम चलता है और कोई इस पे एक्शंस नहीं लेता। बट एक सवाल आता है कि आखिर कंपनीज ऐसा क्या करती है जिससे आप ना चाहते हुए भी उसके ट्रैप में फंस जाते हो। कंपनीज तुम्हारे अटेंशन को करेंसी की तरह ट्रीट करती है और तुम्हें इंगेज रखने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करती है। आपको इस ट्रैप में फंसाने के लिए इन कंपनीज का सबसे पहला हथियार होता है फ्रिक्शनलेस ऑनबोर्डिंग। एक क्लिक में रजिस्टर, तुरंत वॉलेट टॉपअप, ये सब इतना स्मूथली होता है कि आप कुछ मिनट्स में खेलने के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन जब विड्रॉल की बारी आती है तो मिनिमम अमाउंट विड्रॉल का एक ट्रैप तैयार किया जाता है। तुम्हारे पैसे को लॉक करना उनका पहला स्ट्रैटेजी है। फिर बोनस रिवॉर्ड्स, विनर बोर्ड दिखा के आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट किया जाता है। ये सब इतना स्मूथली होता है कि आपको पता तक नहीं चलता। बट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है नियर मिस एक्सपीरियंसेस। ये तब होता है जब आप एक बड़ा अमाउंट जीतने वाले होते हो बट कुछ पॉइंट से हार जाते हो। ये मैसेज इंटेंशनली आपको शो किया जाता है ताकि आपके अंदर एक सबटल डिजायर क्रिएट हो कि आप भी एक दिन बड़ा अमाउंट जीत सकते हो। बट रियलिटी ये है कि आपके पीएम बनने के चांसेस ज्यादा है रादर कि आप गैम्बलिंग से करोड़पति बन जाओ। गैम्बलिंग में जीतने का कोई तरीका नहीं और आपको हारने से कोई नहीं बचा सकता। आपको आइडिया भी नहीं है कि ये गैम्बलिंग हाउसेज या फैंटेसी गेमिंग एप्स पैसे कैसे कमाती है। ये गैम्बलिंग हाउसेज अपना पूरा स्ट्रैटेजी मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बेस पे बनाती है और मैथमेटिक्स कहता है कि गैम्बलिंग में आप कभी जीत नहीं सकते। फैंटेसी एप्स का एक मेगा कॉन्टेस्ट में 30 लाख एंट्रीज होती है और आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि फर्स्ट प्राइज जीतने का चांस सिर्फ 0.00033% होता है। मतलब तुम्हारी विनिंग चांस 1 लाख में 1 से भी कम होता है। कसिनोज और स्लॉट मशीन्स में हाउस एज होती है 1 से 15%। मतलब जितनी देर तुम खेलते रहोगे उतना ज्यादा मैथमेटिकली तुम लूज करोगे। WHO के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग का इस तरह से नॉर्मलाइज होना हमारे हेल्थ को बर्बाद कर सकता है और सुसाइड रेट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। जब एक इंसान गैम्बलिंग के कर्ज से परेशान होकर अपनी जान ले लेता है उस वक्त सिर्फ एक आदमी नहीं पूरा घर बर्बाद होता है। ये वो साइड है जो कभी किसी एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाई जाती। ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, जैसे कर्नाटका के दर्शन बाबू IPL बेटिंग में 1 करोड़ से भी ज्यादा हार गए। उसकी वाइफ ने कर्जदार के हैरेसमेंट से परेशान होकर सुसाइड कर ली। राजस्थान में एक कपल ने 5 लाख का कर्ज लिया और सब हार जाने के कारण सुसाइड कर ली। रिपोर्ट्स कहती है कि गैम्बलर्स का सुसाइड रिस्क 15 टाइम ज्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। हर दिन इंडिया के न्यूज़पेपर्स में गैम्बलिंग कर्ज से सुसाइड्स की खबरें आती है, लेकिन किसी एड में ये पिक्चर नहीं दिखाई जाती। तुम्हें सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि इसने इतना बड़ा अमाउंट जीत लिया, तुम भी जीत सकते हो। बट सच नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर वो दिखा दिया तो पूरी इंडस्ट्री एक्सपोज हो जाएगी। बट इतना सब होने के बाद भी हम क्यों बार बार गैम्बलिंग की तरफ खींचे चले जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे एक ड्रग एडिक्ट ड्रग ना मिलने पे पागल हो जाता है। तुम्हें याद है शुरुआत में हमने एक लड़की की कहानी दिखाई थी
जहां वो 7 लाख के कर्ज में डूबने के बाद भी वो और कर्ज उठा लेती है। पर सवाल है, आखिर क्यों? उसे तो वही रुक जाना चाहिए। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा गैम्बलिंग एडिक्शन की साइंस को समझना पड़ेगा। साइंस कहता है गैम्बलिंग एक न्यूरोकेमिकल एडिक्शन है। जब तुम जीतते हो, चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन से भर जाता है और इसी डोपामिन से तुम एडिक्ट हो जाते हो। तुम्हें ये फीलिंग बार बार चाहिए होता है। नियर मिस विन भी उतना ही पावरफुल होता है जितना एक्चुअल विन। तुमने रियल में कुछ नहीं जीता, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जीत जाओगे। ओवर टाइम टॉलरेंस डेवलप होती है, जिसमें पहली वाली छोटी जीत उतनी सेटिस्फाई नहीं करती और तुम बड़े रिस्क लेने लगते हो। मतलब पहले 500 से थ्रिल आता था, अब 5000 चाहिए, फिर 50,000, और ये साइकिल तब तक चलता है जब तक तुम पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाओ। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये दुनिया का सबसे एडिक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम है। गैम्बलिंग में जो ये रैंडमनेस होती है, यही सबसे खतरनाक चीज है। रैंडम पे आउट सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज करते हैं। तुम छोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तुम्हें अलाउ ही नहीं करता। ये एडिक्शन ड्रग और अल्कोहल से कोई कम नहीं है। एक और सबसे डेंजरस ट्रैप होता है चेजिंग लॉसेस। मतलब शुरू में तो तुम पैसा जीतने के लिए गैम्बल करते हो, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हारा पूरा पर्पस बदल जाता है। अब तुम जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपना हारा हुआ पैसा वापस पाने के लिए खेलते हो। और ये पैटर्न तुम्हें और बड़ी बड़ी बेट्स लगाने पे मजबूर करता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस करता है कि अगर अब छोड़ दिया तो जितना पैसा ऑलरेडी डाला वो सब वेस्ट हो जाएगा। यही सोच को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब तुम ऑलरेडी डूबे हुए पैसे को बचाने के लिए और पैसा डुबा देते हो, और इस चक्कर में तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हो। इस प्रोसेस में सेल्फ कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है, और इसी वजह से सब कुछ खो देने के बाद भी लोग रुक नहीं पाते। इन गैम्बलिंग हाउसेज या फैंटेसी गेम्स को अगर सही नाम से प्रोनाउंस करूं तो इसे बर्बादी का घर कहना सही होगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे हजारों आर्टिकल्स मिले जिसमें लोगों ने बताया कि कैसे गैम्बलिंग उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। अगर मुझे इस वीडियो से अपने व्यूअर्स को एक मैसेज देना हो तो वो होगा कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर तुम्हें कोई बोले कि ये गेम खेल के या यहाँ पैसा लगा के या यहाँ कुछ भी करके तुम बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे, तो वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। वो सब एक स्कैम है। तुम्हें दिखाया जाएगा कि देखो इसने भी तो इतना बड़ा अमाउंट जीत लिया, तुम भी जीत सकते हो। बट ये सब एक ट्रैप है। वो कहावत सुनी है ना कि दारू बेचने वाला कभी दारू नहीं पीता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कितना खतरनाक है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है गैम्बलिंग में। इसे खेलने वाला कभी अमीर नहीं होता, लेकिन जो इसे खिलाता है वो जरूर अमीर हो जाता है। आप एडिक्टेड हो या नहीं, ये जानने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने अंदर रेड फ्लैग्स ढूंढना। रेड फ्लैग्स सिंपल होते हैं, जैसे तुम हर वक्त बेट्स के बारे में सोच रहे हो, तुम लॉसेस चेस कर रहे हो, तुम सीक्रेटिव हो गए हो फैमिली से, तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, तुम गिल्टी फील करते हो लेकिन रुक नहीं पाते। ये सब साइन है कि आप एडिक्टेड हो या नहीं, बट समहाउ ये सब रेड फ्लैग तुम्हारे अंदर है। तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, इसका यूज करके तुम इसे क्विट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है ये एक्सेप्ट करना कि प्रॉब्लम है। उसके बाद तुरंत ऐप्स को डिलीट करना, फोन और ब्राउजर पर ब्लॉकर्स इंस्टॉल करना और उन्हें अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स के साथ सेट करना, ताकि जरूरत पड़ने पर वही ब्लॉक रिमूव कर सके। एंड मेक श्योर कि तुम ये लड़ाई अकेले मत लड़ो, क्योंकि अकेले लड़ोगे तो ज्यादा चांसेस है कि तुम खुद से हार जाओगे। इसीलिए सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करो, थेरेपी और काउंसलिंग जैसे हेल्प ले सकते हो। जब मैंने लोगों से बात की तो एक चीज क्लियर हुई कि ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल भी है और सोशल भी। मॉडर्न लाइफ में इंस्टेंट रिवॉर्ड्स ने ऐसा पैटर्न्स क्रिएट किया जिससे इम्पल्सेस बार बार ट्रिगर होते रहे। अगर हम सिर्फ ब्लेम करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हर एक इंसान छोटे कंसिस्टेंट स्टेप लेगा तो सिस्टम को रोकना पॉसिबल है। सबसे डेंजरस चीज कोई ऐप नहीं है और ना ही कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। सबसे डेंजरस चीज है तुम्हारा खुद का नजरिया। वो नजरिया जो तुम्हें होप देता है कि कभी तो बड़ा जैकपॉट लगेगा, लेकिन वो होप अंदर से खोखला है और जब तक तुम्हें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बट गैम्बलिंग के अलावा एक और चीज है जो हमारे समाज को दिमाग की तरह खा रही है, और वो है स्मोकिंग एडिक्शन। और इससे हमारा देश अंदर से बर्बाद होते जा रहा है। किसी तरह से ये सारी कंपनीज आपको मैनिपुलेट करती है। यहाँ मैंने इस वीडियो में बताया है, इसे जरूर चेक करना। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।